In this question, derive an expression for radius for nth बोहर्ट्ज़ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्या लिख लेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एक ही न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो भी सिंगल है, पॉजिटिव, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाई आर। तो यहाँ से क्या आ गया, के ई स्क्वेयर आर इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय बस mv स्क्वेयर, एक r से r कट गया। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है बोहर की, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से बच्चों mv स्क्वेयर m स्क्वेयर आर v स्क्वेयर आर स्क्वेयर क्या आ जाएगा, n स्क्वेयर h स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, के ई स्क्वेयर आर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर। तो बच्चों v से v कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो रेडियस क्या आ गया, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर होल डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर एम स्क्वेयर। लो जी, क्लियर है। ये भी एक m है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक m रह जाएगा। दिस इज रिलेशन फॉर वेयर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो वैल्यू पुट कर देंगे तो और सिंप्लीफाइड रिलेशन आ जाएगा। क्लियर। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन 3 वेवलेंथ्स λ1 λ2 λ3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन सी लेवल से बी लेवल पे आता है तो वो वेवलेंथ जो इमिट करता है वो कौन सी है, λ1। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, EC माइनस EB इज HC बाय λ1। सेकंड है बी से जब ए पे आता है तो इक्वेशन क्या बन रही है, EB माइनस EA इज HC बाय λ2। और थर्ड जब C से सीधा A पे आएगा तो वो λ3 इमिट कर रहा है, तो EC माइनस EA इज HC बाय λ3। क्लियर है बच्चों। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें λ1 λ2 λ3 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या हम लिखेंगे साथ में, ऑन एडिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, EC अपॉन λ1 HC अपॉन λ1 HC अपॉन λ2। तो ये कैंसिल आउट, EC माइनस EA क्या आ गया, HC कॉमन 1 अपॉन λ1 1 अपॉन λ2। अब इस इक्वेशन को फोर्थ वन को हम थर्ड से कंपेयर कर देंगे और साथ में लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग थर्ड विद फोर्थ। देख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो HC बाय λ3 इज HC 1 अपॉन λ1 1 अपॉन λ2, कैंसिल आउट। तो रिलेशन क्या आ गया, 1 अपॉन λ3 इज 1 अपॉन λ1 1 अपॉन λ2। ये है रिलेशन। नाउ बच्चों इन दिस क्वेश्चन थर्ड उसने एनर्जी लेवल डायग्राम्स दिए हुए हैं। द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ देम विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 275। अब 275 नैनोमीटर
वेवलेंथ वाला फोटोन अगर इमिट करते हैं तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस कितना है, hc/λ 6.6 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ होल डिवाइड बाय लैम्डा 275 इंटू 10⁻⁹। तो बच्चों ये जूल्स में आएगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिए हुए हैं सारे, तो इसको मैं E से भी डिवाइड कर दूंगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है 12.735 इंटू 10⁻⁻7 होल डिवाइड बाय 275 इंटू 10⁻⁹। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी एनर्जी। एनर्जी कितनी रिलीज की होगी जब फोटोन इमिट हुआ। इसे सॉल्व करके हमारे पास 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं किस एनर्जी लेवल की ट्रांजिशन से 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रहा है। तो वो है बी। देख लो, 0 से इस बी ट्रांजिशन में E2 कितना है, जहां से जंप किया 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 कहां पर आया है, -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इनका डिफरेंस कितना है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी बी ट्रांजिशन से ये फोटोन इमिट हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। अब बी पार्ट कह रही है मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका मतलब मिनिमम एनर्जी। सबसे कम एनर्जी कहां रिलीज हो रही है, तो सबसे कम एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों सी में, जहां पर E2 माइनस E1 होगा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, सी। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम, बोहर का रेडियस है, इस ऑर्बिट का रेडियस है दिस, मतलब कि ग्राउंड स्टेट का रेडियस है 5.3 10⁻⁻11 मीटर। किसी और स्टेट का रेडियस कितना है, 21.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब हमें वो स्टेट बतानी है किस स्टेट में है और उस स्टेट की टोटल एनर्जी बतानी है। तो बच्चों रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। क्लियर है। हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो z तो 1 है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, Rn/r1 इज 21.2 10⁻⁻11 होल डिवाइड बाय 5.3 10⁻⁻11। इसे कैंसिल करके आ जाएगा आंसर 4, राइट। बट Rn/r1 भाई ये तो फिर ये होगा, क्योंकि रेडियस तो ऑर्बिट पे डिपेंड करता है ना। तो रेडियस की रेशो इज इक्वल टू ऑर्बिट के स्क्वायर की रेशो, 4 आ गया ये। तो बच्चों n कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ दिस ग्रुप इज -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम इज शोन, विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लैम्डा अगर मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो मिनिमम चाहिए। क्यों, क्योंकि एनर्जी होती है hc/λ। लैम्डा मैक्सिमम तो एनर्जी मिनिमम। अब देख लो किस ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे मिनिमम है। A टू B आ रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। B में 0 से यहां आ रहा है तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। C में 2 से 4.5 पे आ रहा है तो डिफरेंस कितना है, 2.5। D में यहां से यहां आ रहा है तो डिफरेंस कितना है,
8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे कम किस में है? ए में, इस ट्रांजिशन में। तो ए ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम वेवलेंथ। अब वो कह रहे हैं मिनिमम वेवलेंथ। तो लैम्डा मिनिमम कब होगा? जब एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है? 8 में। ये 8 है ना। तो डी ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम वेवलेंथ। सिंपल, क्लियर है? अब बच्चों इस क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। मतलब कि एक प्रोटॉन को और एक अल्फा पार्टिकल को हमने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v, राइट। विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/mv। v होता है वेलोसिटी, ये पोटेंशियल है, ये v वेलोसिटी है। इसी को आगे लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू मोमेंटम। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं किसी पोटेंशियल से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? q इंटू पोटेंशियल। तो यहां डाल देते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h अपॉन अंडर द रूट 2m/qv। तो इस रिलेशन से हमें यह पता चल गया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट मास एंड चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? इसी को सॉल्व करेंगे। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, उल्टा है ना इसका, तो मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है जी? तो लैम्डा पी लैम्डा अल्फा, ये कितना आ गया? मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स, चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स, मास ऑफ प्रोटॉन 1, चार्ज ऑफ दिस। ये तो हमारे पास आ गया 2√2। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज 2√2 टाइम्स लैम्डा ऑफ अल्फा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? प्रोटॉन की। देख लो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। क्लियर है? नेक्स्ट पूछ रहा है दूसरे किसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है qv। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या होगी? प्रोटॉन के पास तो सिंगल चार्ज है, इंटू v। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या होगी? अल्फा के पास तो 2 पॉजिटिव होता है, इंटू v। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है? अल्फा की। सिंपल। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, 7th क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम वेलोसिटी, विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड व्हाई। भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/mv, मास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो सेम है दोनों की, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ मास पे। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब बच्चों इस क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव सपोर्ट्स बोहर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। अब बोहर ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू बोहर एंगुलर जो मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड, राइट। अब डी ब्रॉगली ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन इफ रिवॉल्व्स विद वेलोसिटी v, तो उसके साथ साथ एक मैटर वेव्स होंगी जो
उसके साथ साथ ऑर्बिट में रोटेट करेंगी, साथ साथ जाएंगी ना। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में और इसके साथ साथ वेवलेंथ जा रही है। तो अगर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की माने तो टोटल वेवलेंथ इन वन साइकिल शुड बी इक्वल टू 2πr, क्योंकि यहां से अगर शुरू करते हैं तो यहां तक ये एक वेवलेंथ है ना, दूसरी वेवलेंथ यहां से शुरू हुई और यहां तक, तो ये कितनी वेवलेंथ होगी? सपोज n वेवलेंथ है, इंटीजर ही होगा, बट डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो होती है h/mv, तो पुट कर देते हैं, इट्स इंप्लाइज n h/mv इज इक्वल टू 2πr। वेवलेंथ, टोटल वेवलेंथ विल कवर द होल सर्कल, वेवलेंथ की वैल्यू डाल देते हैं, तो यहां से h/mv क्या आ गया? नहीं, हमें तो यहां तक पहुंचना है ना, तो mvr क्या आ गया? nh/2π। यस, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करके हम बोहर का सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन में ये लिखना था। अब बच्चों 9th क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट इज दिस। तो भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर जूल्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें निकालनी है इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो ये होती है, mv मोमेंटम होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2m इंटू के ई। बस इसमें वैल्यू पुट करनी थी, h की वैल्यू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, साथ में ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। बस क्वेश्चन खत्म, कैलकुलेशन थी इसमें। क्लियर है? अब बच्चों इन 10th क्वेश्चन तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ग्राफ दिया हुआ है करंट और पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट का, ठीक है। अब 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट हो रही थी, तो तीनों का जो करंट है वो मिलके एक हो गया। ये देखो करंट सबका सेम हो रहा है ना, तो भाई करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कितनी लाइट की इंटेंसिटी है। तो विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब इंटेंसिटी सेम है, अब हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग ली है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें यहां तक स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ा। सेकेंड फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए कम पोटेंशियल में काम चल गया, और थर्ड वाली को रोकने में सबसे कम पोटेंशियल लगा। इसका मतलब फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, तभी उसको रोकना बहुत मुश्किल था। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, किसकी हाईएस्ट है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। अब बच्चों इस 11th क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। हमें पावर गिवन है 5 मिलीवॉट, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड गिवन है, राइट। टाइम कितना है? पर सेकंड, तो टाइम गिवन है जी 1 सेकंड। दिस लाइट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस हुज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 2 वोल्ट्स, हमें निकालना है वर्क फंक्शन, राइट। अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या?
एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नोट। क्लियर है जी। अब पावर से हमें मिलेंगे एच न्यू। कैसे जी? पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन्स अपॉन टाइम। पावर ये होती है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी क्या है? टोटल एन एच न्यू। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने फोटोन्स निकले होंगे? उसी की टोटल एनर्जी होगी ना। तो पावर वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो एच न्यू कितना आ गया? P अपॉन एन। क्लियर है यहां से? अब यहां डाल देते हैं। तो पावर अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। तो हमें वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो पावर अपॉन एन माइनस ई वी नॉट, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। पावर दी हुई है, एन दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, और ई तो पता ही है 1.6 10⁻⁻⁹। क्लियर है जी बच्चों? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए अगर हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला देखें तो n1² माइनस n2²। फॉर बाल्मर n1 इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, आना कहाँ पे चाहिए? सेकेंड लेवल पे। तो अब देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब जो लैम्डा है वो क्या है? मिनिमम है। लैम्डा मिनिमम है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। और एनर्जी मैक्सिमम कब होएगी? जब इलेक्ट्रॉन बहुत ऊपर से जंप करेगा और आएगा सेकंड पे। क्लियर है? तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी बाल्मर सीरीज की? 1/λr। आना कहां पे है? यहां पे। और जंप कहां से करना है? इन्फिनिटी से। तो तुम्हारे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 4/r। आर की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा फाइंड कर लो। फिर हम लिख सकते हैं ये लैम्डा कहां लाई करेगा। बाल्मर सीरीज कहां लाई करती है? विजिबल रीजन में। तो हम लिख सकते हैं दिस वेवलेंथ लाई इन विजिबल रीजन। क्लियर है? पहले फाइंड करनी है मिनिमम वेवलेंथ। अब बच्चों इस क्वेश्चन में वो कह रहा है विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम एटम हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों R इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो R ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू NH² ZH² होल डिवाइड बाय बेरिलियम n² और Z ऑफ बेरिलियम। लो जी, तो स्क्वायर नहीं आएगा। क्लियर है? वैल्यू पुट कर देते हैं। वो कह रहे हैं रेडियस इक्वल है, तो ये रेशियो तो 1 आएगी। तो 1 इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होल डिवाइड बाय n मुझे निकालना है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। लो जी, इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा? n² इज इक्वल टू 4। तो n कितना आ गया? 2। इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम ट्रिपली आयनाइज्ड एटम हैज सेम रेडियस जो कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट का होता है। क्लियर है? अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोडियम फिगर शो दैट द प्लॉट ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी।
कैलकुलेट थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होती है, तो वो ये रही। तो 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये 10 की पावर 14 दिया हुआ है, तो ये थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब वो कह रहा है वर्क फंक्शन भी निकाल दो। तो बच्चों वर्क फंक्शन क्या होगा? h इंटू थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल था ये तो। 6.6 10⁻−34 इंटू 4.5 10⁻14, दैट्स इट।